अक्टोबर गांधी जयंती पर्यंत चलिब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता ही सेवा अभियान वार्ता बांटुंट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया देशवासी को संबोधन करुछंती मोदी। यह अभियान में सामिल होगाकू देशवासी को अनुरोध करिसेंती। पिला, युवक, वृद्ध, महिला, सरकारी कर्मचारी, सेलिब्रिटी समस्त को यह अभियान में जोड़ी होगाकू निमंत्रण मध्य करिसेंती। स्वच्छता ही सेवा अभियान उद्देश्य स्वच्छता प्रति अधिक सार्वजनीन भागीदारिता सृष्टि करा जिवो। स्वच्छ भारत अभियान बापू प्रति एक श्रेष्ठ श्रद्धांजलि हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। तब तक देश को स्वच्छ नहीं कर पाएंगे। लिहाजा हमारा अगला अभियान इन स्वच्छता कर्मियों को समाज में उनका सही सम्मान दिलाना है और उन समाज को ये बताना है कि जो वो हमारे लिए कार्य करते हैं वो कितना अधिक जरूरी है। हमारा अगला चरण जो 4 चरणों में होगा उसमें हमारा पहला चरण है स्वच्छता के सिपाही, जिसको अभी हम लोगों ने लॉन्च किया। यहाँ पर ये नोएडा कर्मचारी किया। फिर इसके बाद हम लोग स्कूलों में जाएंगे, जहाँ पे कुछ चुनिंदा स्कूलों में हम लोग सफाई कर्मी जो है वो शिक्षक की भूमिका में आएंगे और विद्यार्थियों को बताएंगे कि स्वच्छता क्या चीज है। फिर इसके बाद हम अपनी महिला पाठकों से आह्वान करेंगे कि 34 शहरों में जाएंगे जहां पे हमारा यह अभियान चलेगा कि पर वो अपने घरेलू नौकरों के घर जाएं जो घरेलू सहायक हैं और उनके परिवार और पड़ोसियों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दें और उनके आसपास के घरों को ठीक करें। आज फेरी हम लोग महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे निकालेंगे, जहां पे समाज के हर वर्ग को जोड़ेंगे और बापू का संदेश सबको देंगे। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा हमारा परिवार का ट्रस्ट जो कि एक 400 गांव में अपना अभियान चला रहा है, खुले में शौच के आगाह करता है और एक जंगल में ना जाए वो, इसके लिए हम अपना एक अभियान चलाते हैं जो आगे और गांव में फैलाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको आश्वस्त करता हूं अपने संपादकीय टीम की तरफ से कि दैनिक जागरण लगातार स्वच्छता के प्रति भी समाज को प्रेरित करता रहेगा और आपके दिए हुए संदेश को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। हम यहाँ पर कई शहरों से लोग आए हैं और मैं चाहता हूं कि ये मेयर यहाँ पे हमारे साथ लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, होशियारपुर के अब आए हुए इस शहरों में हमारा प्रोग्राम चलेगा, उसको ये लोग इनकी ये अपनी भूमिका भी एक जरूरी भूमिका में होंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। संजय जी, मैं दैनिक जागरण ग्रुप को और मीडिया के तमाम साथियों को और वहां उपस्थित सभी महिलाओं को साधुवाद देता हूं। स्वच्छता को लेकर कार्यों से और आप जिस प्रकार से इस चीज को चला रहे हैं और लगातार चला रहे हैं, इससे मैं भली भांति परिचित हूं और यूपी का सांसद होने के कारण जरा ये जानकारियां मुझे ज्यादा ही मिलती है। आपने अपने प्रयासों का, अरे प्रशांत जी क्या हो गया, देखिए कोई प्रशांत जी को कहिए संभालिए भाई जी। संभाल। आपने अपने प्रयासों को ना सिर्फ जागरूकता तक सीमित रखा बल्कि इसको रोजगार सृजन का भी माध्यम बनाया है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपके ग्रुप की ही तरह देश के सभी मीडिया समूहों ने इस अभियान को सहयोग दिया है। मैं आंध्र में देख रहा था, हमारे रामोजी राव यानी एक प्रकार से मुझसे भी ज्यादा जुनून से इस काम को कर रहे थे। अभी हमने अमिताभ जी को सुना, वे भी टीवी चैनलों के माध्यम से किस प्रकार से काम कर रहे हैं। एक प्रकार से हर अखबार, हर टीवी चैनल ने अपने अपने स्तर पर साफ सफाई के प्रति जागरूकता का अभियान चलाया है। मीडिया ने कोने कोने से स्वच्छाग्रहियों के श्रमदान की कहानियां देश के सामने उजागर की है और इससे मिली प्रेरणा ने भी अनेक लोगों को प्रोत्साहित किया है। कैसे देश में मेरे गरीब से गरीब भाई बहन अपने गहने बेच करके, अपना पशुधन बेच करके एक शौचालय के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। ये हिम्मत से हम उनकी हिम्मत को हमने देखा है। क्या बेटियों ने
शौचालय के लिए परिवार की सोच को बदलाव के लिए सत्याग्रह किए हैं। किस प्रकार 4-5 वर्ष की बेटियों से लेकर 80-90 साल तक की माताओं ने स्वच्छ भारत को कैसे आगे बढ़ाया है, ये सारी बातें देश के मीडिया ने उजागर की है और वो एक प्रकार से लोगों की प्रेरणा की एक चेन प्रक्रिया बनती चली है। मैं इस एक अभियान के लिए तो विशेष रूप से हिंदुस्तान के सभी मीडिया के लोगों को, चाहे टीवी हो, चाहे प्रिंट हो और चाहे आज जो डिजिटल मीडिया चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया चल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं इसके लिए फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं और आपने आगे का भी संकल्प लिया है। अब मैं आइए एक बहुत सुंदर स्थान की तरफ आपको ले जा रहा हूं, उसको देखकर भी मन प्रसन्न हो जाएगा। और मुझे कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर में पेंगोंग, जो लोग यात्री होंगे उनको पेंगोंग तालाब की पता होगा। आइए हम पेंगोंग चलते हैं। यहां आईटीबीपी के जवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जय हिंद। जय हिंद। मैं इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार 47 आईटीबीपी झील के किनारे स्थित लुकुंग चौकी से बोल रहा हूं। यहां की ऊंचाई 14,270 फीट है तथा सर्दियों में यहां का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। माननीय महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं कि आईटीबीपी की सभी चौकियों ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में एक एक गांव को गोद लिया है और यहां पर आईटीबीपी निरंतर लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है। हमारी आईटीबीपी लुकुंग चौकी द्वारा स्थानीय पैगोंग इलाके के 5 गांवों में लगातार स्वच्छता अभियान चला रखा है और आने वाले 15 दिनों में हम लगातार इस स्वच्छता अभियान को चलाएंगे। आईटीबीपी माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा के अभियान को सफल बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। माननीय महोदय, आईटीबीपी द्वारा इन सभी गांवों में लगातार मेडिकल कैंप्स भी आयोजित किए जा रहे हैं तथा सीमावर्ती गांवों में फ्रेंडशिप फुटबॉल कप का भी आयोजन किया गया। माननीय महोदय, भारत सरकार द्वारा लुकुंग चौकी पर उन्नत तकनीक पर आधारित 100 जवानों के रहने योग्य बैरक का निर्माण पहली बार किया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे बिजली और बैरक के अंदर जियोथर्मल वे सोलर हीटिंग द्वारा सामान्य तापमान एवं जवानों के रहने योग्य पानी की गर्म व्यवस्था है, जिसके अंदर तापमान को -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +22 डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित किया जा सकता है। महानिदेशक आईटीबीपी की ओर से मैं पैगोंग झील के किनारे सफाई करने वाले और यहां आने वाले पर्यटकों और आईटीबीपी जवानों का आह्वान करता हूं। जय हिंद। सबसे पहले तो आईटीबीपी के मेरे सभी साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सभी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। देश को आपकी सेना के जवानों की जहां भी जरूरत पड़ती है, आप सब सबसे पहले हाजिर रहते हैं। सीमा पर दुश्मनों से मोर्चा लेना हो, बाढ़ के संकट से निपटना हो या हमेशा आपने सबसे पहले देश को रखा है। अब स्वच्छता के लिए आपका ये योगदान भी देश को गौरवान्वित कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपके चीफ श्रीमान पंचनंदा जी मुझे मिले थे। उन्होंने बड़ा विस्तार से मुझे बताया और जिस भवन का निर्माण, जिसके कारण आपकी बातों में खुशी नजर आ रही है कि सोलार सिस्टम से जो नई रचना की है, मैंने कहा है कभी मैं उसे देखने के लिए आने वाला हूं। अब वो -40 के बजाय कंफर्ट जोन 20-22 टेम्परेचर में आप लोग रह पाएंगे।
काम बहुत बड़ा है, लेकिन हुआ है। और आपने इस तालाब को भी जिस प्रकार से सुंदरता दी है और लगातार आप इस काम को कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपने देश को तो प्रेरणा दी है, लेकिन दुनिया के जो टूरिस्ट आते हैं उनको एक संदेश भी दिया है। लेह लद्दाख बहुत ही सुंदर जगह है और मेरा तो सौभाग्य रहा, मुझे बार बार वहां आने का अवसर मिला है। और ये भी पता है कि कुछ पर्यटकों की नादानी से किस तरह नुकसान भी पहुंचा है, और इसलिए आप सभी ने पेंगोंग लेक के पास की सफाई का जो प्रण लिया है वो सराहनीय है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमारे दर्शनीय स्थलों के पास इस तरह की समस्या देश भर में है, और इसलिए मेरा देश भर के स्वच्छाग्रहियों से आग्रह है कि वो भी आपकी तरह ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स में स्वच्छता पर खास जोर दें। अब जम्मू कश्मीर से मुझे कहा गया है कि देश के दक्षिण की तरफ अब मुझे चलना है, आइए हम कोयम्बटूर चलते हैं। सदगुरु जी प्रणाम। Namaskaram. नमस्कारम। My namaskarams to our Honorable Prime Minister and the people of India. The level of enthusiasm with which the people of this nation have participated in Swachhata campaign is visible. I've been traveling across the country and it is a joy to see, particularly in Tamil Nadu, most of the villages are spick and span. You hardly see any garbage in the villages of Tamil Nadu. We still need to work on the small towns and cities, but the villages have taken the first initiative, thanks to the government here and in the center making this happen, because the necessary impetus was needed. We are a civilization with over 10,000 years of culture, a nation which has organized cities before anybody has thought of planned settlements. Even when the British archaeologists excavated Mohenjo-daro and Harappa, the first thing, they missed every other aspect of it. स्वच्छता ही सेवा अभियान आरंभ करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं या सहित देशर विभिन्न कोणर जो विशिष्ट व्यक्ति माने रहिछन संगठन माने रहिछन्ते समाने किभଳି अभियान को आगो को बढ़ाइछन्ती तांको अंचल रे ए स्वच्छता अभियान को केते दूर लोक माने ग्रहण करिछन्ते एवं केते सचेतन होई पारिछन्ते सेनी सीधा सड़क प्रधानमंत्री समर्थक सहित कथा होतले केते समय तळु लेहर जो पैनगोंग रहिछि सेठी -40 डिग्री सेंटीग्रेड रे मध्य सेठिकार जो जवान माने आईटीबीपी रो जवान माने रहिछन्ते समाने किभଳି भाबे अभियान को सेठी चलाइछन्ती एवं स्वच्छता को केते गुरुत्व दे जाउछि एवं वर्तमान सीधा सड़क आप देखुंट कोयम्बटूर सद्गुरु सहित सीधा सड़क ईसा सेंटर कथा हो प्रधानमंत्री मोदी एवं से अंचल में किभଳି स्वच्छता अभियान जारी रही किभଳି भाबे स्वच्छता अभियान समस्ते चलैछन्ती गणमाध्यम गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते सहित स्वच्छता अभियान को जो भाव जारी रही समग्र विश्व में देश को गौरवान्वित करुछि। प्रधानमंत्री